विशाल जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक रेल चालक हूँ। महाराज जी, रेल चलाते समय इंसान और गाय आदि काफी बार ऐसा होता है कि जीव जंतु मर जाते हैं। महाराज जी, मन अशांत हो जाता है, क्षमा कैसे मांगे अभी? नहीं, उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि वो कोई साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं कि उसको आप ब्रेक लगा के तुरंत रोक ले। अब अचानक जैसे आपकी गाड़ी रफ्तार से जा रही ट्रेन, और गाय बैल कोई जानवर या अचानक, आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि सैकड़ों लोगों का जीवन आपके हाथ में। हाँ, अगर वो आधा किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही है तो हम प्रयास करें कि उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन अचानक सामने आ जाती है तो छोटी गाड़ी थोड़ी है, अब अचानक अगर ब्रेक मारोगे तो हमें लगता है कि नुकसान हो सकता है, डिब्बे पलट सकते हैं। तो उसमें आपकी व्यवस्था है, आप कोई जानबूझ करके हत्या कर थोड़ी रहे। अब अचानक सामने कोई आदमी आके गिर गया, आपने को काट दिया, तो अब आपका दयालु हृदय होने के कारण, लेकिन उसमें आपका कोई अपराध नहीं है। अपराध ऐसा है कि आप गाड़ी रोक सकते हैं, इतनी दूरी से आपको दिखाई दे दिया है, अब आपको गाड़ी को कंट्रोल में करना चाहिए। वहां प्रमाद नहीं कि मरे तो मरे, फिर वो आप दोषी ठहराएंगे, लेकिन अचानक आकर के ऐसा दोष हो जाता है तो उसमें आपका कोई पाप नहीं है। जैसा हमें इस समय भगवान प्रेरित कर रहे हैं वैसा हम, अगर आप दूर से देख रहे हो, आपको जानवर दिखाई दे रहा है और आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उस समय कंट्रोल कीजिए, उसकी जान बचा लीजिए, उस समय प्रमाद ना होने पाए। और अब जब ये पता चल रहा है कि हम नहीं कर सकते इस समय कंट्रोल, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि फिर संहार लीला भी उन्हीं की है। जो जीव को जाना है, अचानक वो ऐसी घटना हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कार से जा रहा है, अचानक कोई गाय बैल एकदम, तो अब उसमें दोष तो उसका नहीं। हाँ, दूर देख रहे हैं फिर हम उस पर टक्कर दें, वो बात अलग है। अचानक कोई आ जाता है जीव, तो हमें लगता है प्रायः कभी ऐसा हो कि दूर से दिखाई दे तो हार्न आदि देकर हटा देते हैं या ब्रेक मार देते हैं, नहीं, प्रायः घटना इसी में होती है कि जानबूझ करके एकदम आदमी कूद गया, दिखाई दिया नहीं, और वो तो ऊंची गाड़ी है, जानबूझ करके कूद गया तो आदमी मर गया, या अचानक कोई जानवर आ गया। अचानक आ जाने पर इतनी रफ्तार से जो ट्रेन है उसको रोकना बहुत बड़ी हानि कर देना है, क्योंकि डिब्बे हैं, डिब्बे में 150 लोग हैं, तो हर डिब्बे में 50-100 लोग तो होते ही होंगे। एक ट्रेन के डिब्बे में 50-100 लोग तो होते होंगे, और 4-5 डिब्बे तो होते ही, हमें लगता है। 22-10-15। हाँ, तो आप सोचो कितने जीवों का, अगर एक जीव के बचाव पक्ष में गाड़ी कंट्रोल से रहित हो जाए तो कितने सैकड़ों हजारों आदमियों के खतरा हो सकता है। तो इसलिए इस पर आपका दोष नहीं है। आपको देखना है कि दूर से जब हम कंट्रोल कर सकते हैं तो उस जीव को बचा लें, और अगर नजदीक में ऐसा है कि जहां आप नहीं कर सकते वहां आप विवश हो, तो इसलिए ये विचार पूर्वक देख लीजिए, जो हम दूर का बचा सकते थे, प्रमाद के कारण हमने उसको मार दिया, तो उसमें तो दोष होगा। लेकिन जो हम बचाने की चेष्टा वाले हैं पर हम बचा नहीं सकते, अब क्योंकि इतना रफ्तार से गाड़ी है और इतने जीव साथ में है, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं। महर्षि, फिर भी मन की शांति के लिए और उस जीव की शांति के लिए यही विचार जो हम कह रहे हैं, इन्हीं विचारों को स्वीकार करो, और कोई उसमें शांति। और वैसे भगवान नाम जपने का आपके पास बहुत बढ़िया अवसर है कि आप ट्रेन चलाते हैं, यदि भगवान का नाम जप करें तो और मंगल रहेगा। प्रभु का नाम जो आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो आप वो नाम जपना। मतलब आराम मुद्रा में रहते हैं, सावधान होकर के नाम जप करते हैं। अगर हम ट्रेन चलावें तो और बढ़िया समय सार्थक हो जाएगा, जीवन का लाभ मिल जाएगा। तो भगवान नाम जपते रहिएगा, और शांति इसी विचार से, जो हमने कहा उस विचार को देख लीजिए, तो आपका हृदय शांत हो जाएगा।